हाय फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आपके अपने प्रिय चैनल अभय पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके पहले जो मैंने क्लास लिया था भैया, वो हमारे कुछ रूट वर्ड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और उन्हीं में से कुछ आज जो हमारा रूट वर्ड है भैया, आज का हमारा जो रूट वर्ड है भैया, वो है मेंसी। और मेंसी से हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने उसको थोड़ा सा कलेक्शन किया है अच्छे बेहतर तरीके से। तो आपके स्क्रीन पर भैया क्वेश्चन लगा है और इसकी 4 ऑप्शन भी हैं। आपको जो इसका सही आंसर लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। और मेरे सभी भाई बहन जो भी क्लास से जुड़े हैं भैया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, क्या मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर करिएगा। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं भैया। हमारा पहला क्वेश्चन जो है भैया, वो है डिवाइनेशन बाय मींस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। तो आपके पास इसके लिए 4 ऑप्शन है भैया। जो सही ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भैया, डिवाइनेशन बाय मींस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। डिवाइनेशन का मतलब जो होता है भैया, ये होता है भविष्यवाणी। ये होता है भविष्यवाणी। इसका मतलब होता है भविष्यवाणी, या हम इसे कह सकते हैं भैया प्रोफेसी। प्रोफेसी इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। मतलब ऐसा व्यक्ति जो डिवाइनेशन, जो भविष्यवाणी कर रहा है, वाटर वाटर को देखकर, पानी की लहर को देखकर भैया, वाटर वेव्स को देखकर जो हमारा भविष्यवाणी कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे भैया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला हमारा है भैया एरोमेंसी, दूसरा हमारा है हाइड्रोमेंसी, तीसरा है जियोमेंसी और चौथा है हमारा नेक्रोमेंसी। तो चलिए पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो मेंसी आपका है भैया ना, ये मेंसी हमारा रूट वर्ड है। मेंसी, इसका मतलब होता है भैया, मेंसी का मतलब होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, या हम इसको कह सकते हैं प्रोफेसी। प्रोफेसी कह सकते हैं, फ्यूचरिस्ट, जो हमारा फ्यूचर बताता है। तो हमारे क्वेश्चन में है डिवाइनेशन बाय मींस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। मतलब ऐसा व्यक्ति जो पानी को देखकर, वाटर को देखकर, वाटर वेव्स, वाटर की तरंग को देखकर भविष्य बता देता है, उसे हम क्या कहेंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, इसको हम चेक करेंगे भैया। पहला हमारा ऑप्शन है एरोमेंसी। मेंसी का मतलब मैंने बताया भविष्यवाणी करना होता है। और जो एरो शब्द हमारा आया है, ये रूट जो आया है, एरो का मतलब होता है भैया एयर। एयर मतलब ऐसा व्यक्ति जो हवा को देखकर, मौसम को देखकर भविष्यवाणी कर देता है, उसे हम कहते हैं एरोमेंसी। और हमारा जो दूसरा ऑप्शन है भैया, ये है हाइड्रोमेंसी। मेंसी का मतलब होता है भैया भविष्यवाणी करना, यानी कि प्रोफेसी करना, फ्यूचर बताना। और हाइड्रो जो हमारा शब्द आया है, मैंने पहले भी बताया है, इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है वाटर। यानी कि हाइड्रोमेंसी ऐसा व्यक्ति जो पानी को देखकर, पानी की लहर को देखकर, पानी की तरंग को देखकर बता देता है फ्यूचर को, उसे हम कहते हैं हाइड्रोमेंसी। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, ये है जियोमेंसी। मेंसी का मतलब मैंने बताया अभी अभी, इसका मतलब प्रोफेसी होता है। इसका मतलब भैया इसका मतलब प्रोफेसी होता है, यानी कि भविष्यवाणी करना होता है। जियो जो हमारा है, ये है अर्थ। इसका मतलब होता है अर्थ। ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वी को देखकर, यानी कि पृथ्वी मान लीजिए रेखा को देखकर, पृथ्वी की रेखाओं को देखकर, रॉक्स को देखकर, है ना, सॉइल को देखकर जो भविष्यवाणी कर दे, जो फ्यूचर बता दे, उसे हम कहते हैं भैया जियोमेंसी। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है, यह है नेक्रोमेंसी। मेंसी का मतलब मैंने बताया प्रोफेसी कह सकते हैं, इसको भविष्यवाणी करना कह सकते हैं। और जी ये नेक्रो आया है रूट, इस नेक्रो का मतलब होता है भैया डेड सोल। क्या होता है? डेड सोल, यानी मृत आत्मा से मिलकर जो भविष्यवाणी कर देता है, उसे हम कहते हैं नेक्रोमेंसी। तो हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि डिवाइनेशन यानी भविष्यवाणी बाय मींस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। जो पानी को देखकर, जो हमारी तरंग को देखकर वो भविष्यवाणी कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चन का राइट आंसर है मित्र, वो है हाइड्रोमेंसी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में है। हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर और मेंसी का मतलब हो गया भविष्यवाणी करना। मतलब
ऐसा व्यक्ति जो पानी को देखकर भविष्यवाणी कर दे, फ्यूचर बता दे, उसे हम कहेंगे हाइड्रोमेंसी। तो चलिए हम सेकंड अपना क्वेश्चन देखेंगे भैया। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिवाइनेशन बाय इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स इज नोन एज। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा व्यक्ति जो डिवाइनेशन यानी कि जो भविष्यवाणी करता है, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, है ना। या इसको हम कह सकते हैं भैया प्रोफेसी। क्या कह सकते हैं? प्रोफेसी, भविष्यवाणी करना यानी कि जो फ्यूचर बताता है। वाई इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स यानी कि सपनों को देखकर जो हमारे सपनों को देखकर जो हमारा भैया फ्यूचर बता देता है, भविष्य बता देता है, भविष्यवाणी बता देता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला आपके पास है और ओनिरोमेंसी, दूसरा आपका है नेक्रोमेंसी, तीसरा है आपका कार्टोमेंसी और चौथा है एरोमेंसी। तो आप लोग जो आपको सही क्वेश्चन लग रहा है भैया, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करिएगा। तो चलिए हम अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला जो हमारा ऑप्शन है भैया वो है ओनिरोमेंसी। ये मेंसी जो मैंने बताया कि ये रूट है, इसका मतलब प्रोफेसी होता है, भविष्यवाणी करना होता है यानी कि फ्यूचर जो बताता है। और ये ओनिरो जो आया है ये हमारा रूट है, इसका मतलब होता है भैया ड्रीम यानी कि सपना, स्वप्न। ड्रीम का मतलब स्वप्न, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सपने को देखकर भविष्यवाणी कर दे, प्रोफेसी कर दे, उसे हम कहते हैं ओनिरोमेंसी। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यह है नेक्रोमेंसी। मैंने अभी भी बताया कि मेंसी का मतलब जो होता है प्रोफेसी होता है, भविष्यवाणी। नेक्रो ये डेड सोल की बात करता है भैया, मृत आत्मा की बात करता है। तो इसे ऐसा व्यक्ति जो डेड सोल, मृत आत्मा से मिलकर भविष्यवाणी करता है, फ्यूचर को बताता है, उसे हम कहते हैं नेक्रोमेंसी। और हमारा तीसरा जो ऑप्शन है भैया ये है कार्टोमेंसी। कार्टो का मतलब हमारा होता है भैया, इसका मतलब हो गया कार्ड। कार्ड, या मैंने आपको पहले बताया था इसका मतलब मैप भी होता है। इसका मतलब मैप भी होता है, कार्ड होता है कागज, कागज से ही तो मैप बनता है। तो ये कार्ड होता है, मैप होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कार्ड्स के आधार पर, ताश के पत्तों के आधार पर भविष्य बताता है, फ्यूचर बताता है, उसे हम कहते हैं कार्टोमेंसी। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है यह है एरोमेंसी। मैंने एरोमेंसी अभी पीछे बताया था कि मेंसी का मतलब होता है भैया प्रोफेसी करना, भविष्यवाणी करना, फ्यूचर को बताना। और एरो जो है वो एयर, हवा, यानी हवा के द्वारा मौसम के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना जो होता है वो है एरोमेंसी। तो हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो पूछा गया था डिवाइनेशन बाय इंटर प्रेटिंग ड्रीम्स इज नोन, मतलब सपनों को देखकर जो हमारी भविष्यवाणी कर देता है, बता देता है कि आगे क्या होने वाला है, उसे हम कहते हैं भैया ओनिरोमेंसी, जो हमारे ऑप्शन नंबर एक में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हुआ बाबू वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ओनिरोमेंसी है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है भैया आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। अगर आपको आंसर आ रहा है भैया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर करिए। और हाँ, हमारे जो भी मेरे भाई बहन हमारे क्लास में जुड़े हैं तो वो हमको ये चीज जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसे लग रही है, क्या मैं जो आपको पढ़ाने समझाने की कोशिश करता हूँ या कर रहा हूँ वो आपको चीजें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में भैया इसको हमको जरूर बताइएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 भैया जो है वो लगा हुआ है भैया, और आप लोगों को इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन जो हमारा 3 है इसका मतलब पूछ रहा है कि डिवाइनेशन बाय फायर आर फ्लेम्स, डिवाइनेशन भविष्यवाणी करना, प्रोफेसी करना, फ्यूचर को बताना, और ये फायर आर फ्लेम्स, फायर का मतलब हो गया भैया आग, ये क्या हो आग, और ये फ्लेम्स जो है ये ज्वाला या लपट, ये जो ज्वाला होती है या लपट होती है जो, है ना। मतलब ऐसा व्यक्ति जो आग को देखकर, आग की ज्वाला को देखकर भविष्य बता दे, फ्यूचर को बता दे, प्रोफेसी कर दे भैया, उसे हम क्या कहेंगे? आपके पास चार ऑप्शन है, हाइड्रोमेंसी, एरोमेंसी, पायरोमेंसी, नेक्रोमेंसी। तो चलिए हम चारों ऑप्शन को हम चेक करते हैं भैया, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप लोग साथ ही साथ आंसर देते चलिए, और हमको कमेंट बॉक्स में क्लास के लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताइए। तो चलिए हम ऑप्शन को चेक करते हैं भैया। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ये हमारा है हाइड्रोमेंसी। हाइड्रो का मतलब मैंने बताया वाटर होता है, पानी होता है। मेंसी का मतलब भैया प्रोफेसी होता है, भविष्यवाणी करना होता है।
तो ऐसा व्यक्ति जो पानी को देखकर, पानी की लहर को देखकर भविष्यवाणी करता है, उसे हम हाइड्रोमेंसी कहते हैं। एरोमेंसी, जो एरो का मतलब एयर का मतलब भैया ये है एयर, एरो का मतलब होगा एयर यानी कि हवा, और मेंसी का मतलब होता है भैया भविष्यवाणी करना, उसके फ्यूचर को बताना। और तीसरा ऑप्शन जो हमारा है ये है पायरोमेंसी। मेंसी का मतलब होता है प्रोफेसी, यानी कि भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना होता है भैया। और पायरो जो ये आपका आया है ये एक रूट है, और इस रूट का मतलब पायरो का मतलब होता है भैया फायर, यानी कि फायर कह सकते हैं या फ्लेम कह सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका मतलब होता है भैया आग, क्या आग, या आग की लपट कह सकते हैं इसे, है ना, ज्वाला कह लीजिए, जो भी कहिए, जो भी आप माइंड में सेट करके एक चीज से कोई कोई भी ऑप्शन उठाकर आप समझ सकते हैं। तो पायरोमेंसी मतलब, पायरो का मतलब हो गया आग, ज्वाला या आग की लपट। मेंसी का मतलब हमारा हो गया भैया प्रोफेसी करना, फ्यूचर को बताना, यानी कि भविष्यवाणी करना, आगे क्या होने वाला है उसको बताना। ऐसा व्यक्ति जो आग को देखकर, आग की लपट, आग की ज्वाला को देखकर भविष्य को बता देता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पायरोमेंसी कहते हैं भैया, पायरोमेंसी कहते हैं। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है, मैंने अभी पीछे इसको पढ़ाया है, पीछे समझाया है कि नेक्रो जो है ये होता है डेड सॉल, क्या होता है, डेड सॉल्व होता है, यानी कि मृत आत्मा। और मेंसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ऐसा व्यक्ति जो मृत आत्मा से मिलकर भविष्यवाणी कर देता है उसे हम नेक्रोमेंसी कहते हैं। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था बाबू, वो पूछा है कि डिवाइनेशन बाय फायर एंड फ्लेम्स, यानी कि आग के द्वारा जो डिवाइनेशन करता है, भविष्य को बताता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पायरोमेंसी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पायरोमेंसी। पायरो का मतलब मैंने बताया कि फायर होता है, आग होता है, फ्लेम होता है, और मेंसी का मतलब मैंने बताया कि प्रोफेसी होता है, भविष्यवाणी करना। ऐसा व्यक्ति मतलब जो आग को देखकर, फायर को देखकर, फ्लेम्स को देखकर, उसकी ज्वाला को देखकर भविष्यवाणी कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे मित्र, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पायरोमेंसी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाबू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पायरोमेंसी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या चीजें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। हमारा जो क्वेश्चन है भैया वो कह रहा है कि द आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बाय स्टडीइंग द लाइंस ऑन द पाल्म इज कार्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसी आर्ट, ऐसी कला जो हमारे फ्यूचर को स्टडी करता है, फ्यूचर का अध्ययन करता है। द लाइंस मतलब जो हमारे फ्यूचर का अध्ययन करता है, लाइंस मतलब रेखा से, ऑन द पाल्म, पाल का मतलब होता है हथेली, हथेली इसका मतलब होता है भैया, है ना। जो ऐसा व्यक्ति जो हमारी हाथ के रेखाओं को देखकर भविष्यवाणी कर देता है, फ्यूचर को बताता है, उसे हम क्या कहेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं भैया। पहला हमारा है एस्ट्रोलॉजी, दूसरा है हमारा न्यूमरोलॉजी, तीसरा हमारा है किरोमेंसी, चौथा हमारा है कैलीग्राफी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको अगर आंसर आ रहा है भैया तो आप लोग जरूर करिए। इससे हमको पता चलेगा कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है बाबू। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए, है ना। तो चलिए हम चेक करते हैं भैया। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है भैया ये है कि एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, लॉजी का मतलब मैंने पीछे क्लास में पढ़ाया है, लॉजी होता है स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना, ये रूट है। और एस्ट्रो का मतलब मैंने बताया था ये स्टार्स यानी तारा, प्लैनेट्स यानी ग्रह, या कह लीजिए कि जो भी चीजें हमारी अंतरिक्ष से रिलेटेड हैं। एस्ट्रो का मतलब होता है, ये जो वर्ड है भैया ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसी जगह जहां पर एस्ट्रोलॉजी मतलब अंतरिक्ष का अध्ययन जहां होता है, स्टडी ऑफ, इसे कह सकते हैं स्टडी ऑफ स्टार्स आर प्लैनेट्स, आर प्लैनेट्स, तो उसे कहेंगे हम एस्ट्रोलॉजी। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है भैया वो है न्यूमरोलॉजी। लॉजी का मतलब मैंने बताया कि इसका भी मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। और जो निमरो आया है भैया ना, नंबरो, इसका ये रूट है, इसका मतलब होता है नंबर, इसका मतलब होता है भैया
नंबर, नंबर यानी, और लॉजिक का मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब स्टडी ऑफ नंबर इसे कह सकते हैं आप, स्टडी ऑफ नंबर है ये, मतलब संख्याओं का अध्ययन जो है, स्टडी ऑफ नंबर है, उसे हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी। तीसरा हमारा जो ऑप्शन है ये है किरोमेंसी। मेंसी का मतलब मैंने अभी पढ़ाया था, इसका मतलब होता है भैया प्रोफेसी, यानी कि भविष्यवाणी करना, फ्यूचर बताना। और जो हमारा ये किरो शब्द आया है भैया, किरो वर्ड जो आया है हमारा, ये वाला जो आया है, ये किरो जो आया है, इसका मतलब होता है बाबू, इसका मतलब होता है हैंड। क्या होता है? हैंड, यानी कि हाथ। और मेंसी का मतलब हो गया भविष्यवाणी करना, यानी कि हाथ को देखकर, पाल्म को देखकर, हथेली को देखकर, हथेली की रेखा को देखकर जो भविष्यवाणी करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाबू किरोमेंसी। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है भाई वो है कैलीग्राफी। कैली का मतलब मैंने पीछे वाली क्लास में ये चीजें आपको समझाई है। तो कैली का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है हैंड, है ना भैया, इसका मतलब होता है हैंड। और ग्राफी का मतलब जो होता है वो होता है चित्रण करना, मेकिंग करना, किसी चीज को बनाना, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कैलीग्राफी हो, मतलब सुंदर किसी चीज का चित्रण करता हो, उसे हम कहते हैं कैलीग्राफी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो पूछा है द आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर स्टडिंग द लाइन्स ऑन द पाल्म कार्ड, मतलब हथेली को देखकर जो फ्यूचर को बताता है उसे क्या कहेंगे भैया? तो आपके जो क्वेश्चन का राइट आंसर है बाबू, मैंने ऑप्शन नंबर सी में जो आपको बताया है किरोमेंसी, आपका राइट आंसर बाबू है किरोमेंसी। क्योंकि किरो का मतलब होता है हैंड, मेंसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, बताना, फ्यूचर को बताना, है ना। यानी कि जो हाथ को देखकर हमारी भविष्य को बता देता है, भविष्यवाणी कर देता है, उसे हम कहते हैं किरोमेंसी। तो आपके जो राइट क्वेश्चन का जो ये राइट आंसर हुआ भैया बाबू, वो हुआ हमारा किरोमेंसी। यानी कि जो हाथ को, हमारी पांव की हथेली को, रेखा को, हस्त रेखा को देखकर जो हमारी भविष्यवाणी करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे होते हैं ज्योतिष वगैरह भैया। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भैया आपके स्क्रीन पर लगा है, और इसमें पूछा गया है अ डॉक्टर, अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द डायग्नोसिस, इसका मतलब होता है निदान। डायग्नोसिस आप लोग जानते ही होंगे भैया, निदान। एंड ट्रीटमेंट, इलाज, है ना, इलाज, ट्रीटमेंट, इलाज करना, ट्रीट करना, है ना, ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स, मतलब स्किन यानी कि त्वचा, इसका मतलब होता है त्वचा। यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है, यानी कि विशेषज्ञ है किसका? स्किन का। जो हमारी स्किन से संबंधित रोगों का ट्रीट करता है, इलाज करता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो आपके पास चार ऑप्शन है बाबू। पहला आपका है हिमेटोलॉजिस्ट, दूसरा हमारा है नेफ्रोलॉजिस्ट, तीसरा हमारा है डर्मेटोलॉजिस्ट, चौथा हमारा है कार्डियोलॉजिस्ट। तो जो भी भाई मेरे भाइयों को, जो भी मेरे बहनों को आंसर सही लग रहा है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। तो आपके पास चार ऑप्शन है भैया, और ध्यान दीजिएगा, ये मैं क्वेश्चन तो जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वेश्चन तो एक ही है भैया, लेकिन इसमें जो ये चार ऑप्शंस आपके लगे हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में। इन सबसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वही पेपर में पूछा जाए। जो हमारे चार ऑप्शंस दिए गए हैं भैया ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारा। तो इसलिए आप लोग चारों ऑप्शंस को कायदे से एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को चेक करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो भी भाई बहन हमारे क्लास से जुड़े हैं भैया, जो भी हमारे पढ़ाई करने वाले साथी हमारी क्लास से जुड़े हैं, वो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो चलिए हम अपना जो है भैया ऑप्शन को चेक करेंगे कि क्या हमारे इस जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो पहला जो हमारा भैया ऑप्शन है ये है, क्या है? हिमेटोलॉजिस्ट, हिमेटोलॉजिस्ट। तो मैंने पहली क्लास में जो पीछे मैंने क्लास किया था उसमें मैंने बताया था कि जो लॉजिस्ट है भैया ये आपका रूट है, और इसका मतलब होता है भैया अध्ययन करने वाला, इसका मतलब होता है अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला।
अध्ययन करने वाला भैया, ये होता है अध्ययन करने वाला। व्यक्ति होता है कोई, मतलब जो अध्ययन करता है वो होता है लॉजिस्ट, ये रूट है। और हिमैटो का मतलब जो है भैया, ये हिमैटो ये हीमोग्लोबिन से लिया गया है, ये हमारा रूट है। तो जो हीमा शब्द हमारा आया है इसका मतलब होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड। ये आपका हीमोग्लोबिन से लिया गया है भैया, है ना, ब्लड। या फिर कह लीजिए ब्लड स्टडी की बात करता है, जो उससे रिलेटेड हमारी डिजीज हैं, रोग हैं, बीमारियां हैं, उनका जो अध्ययन करता है। मतलब ये जो हीमो शब्द हमारा हिमेटो शब्द आया है भैया, इसका मतलब होता है ब्लड या उससे रिलेटेड जो हमारी डिजीजेज हैं, रोग हैं, उसकी बात करता है। तो मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो हिमेटोलॉजिस्ट, मतलब कि ब्लड से रिलेटेड, हमारे रक्त से संबंधित जो बीमारियों का अध्ययन करता है, उसे हम कहते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। उसे क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और हमारा जो दूसरा ऑप्शन है भैया, वो है ऑप्शन नंबर बी, जो है वो है नेफ्रोलॉजिस्ट। तो ये हमारा भैया जो लॉजिस्ट है, मैंने अभी अभी बताया, अध्ययन करने वाला होता है, स्टडी करने वाला होता है। और जो ये नेफ्रो आया है, नेफ्रो, इसका मतलब होता है, नेफ्रो का मतलब भैया जो होता है ना, ये होता है किडनी। क्या होता है भैया? किडनी होती है। नेफ्रो का मतलब किडनी होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किडनी, गुर्दा से रिलेटेड हमारी जो विशेषज्ञ है, गुर्दा का विशेषज्ञ है, किडनी का विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, उससे रिलेटेड रोगों का निदान करता है, इलाज करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट, है ना। और लॉजिस्ट को मैंने पहले भी पढ़ाया था क्लास में, मैंने बताया भी था कि इससे क्वेश्चन भैया किसी भी ऑप्शन से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है जो मैंने क्वेश्चन लिया है यही आए पेपर में, कुछ भी आ सकता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से क्लास को देखना है, समझना है, और आराम से आप कर जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम सी आपका देखेंगे, क्या है? ये है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो भैया लॉजिस्ट का मतलब मैंने बताया कि स्टडी करने वाला होता है, अध्ययन करने वाला। और ये जो हमारा डर्मेटो आया है ना भैया, ये जो हमारा डर्मेटो शब्द आया है, इसका मतलब होता है भैया डर्म से लिया गया है। ये हमारा रूट है, डर्म से लिया गया है। इसका मतलब होता है स्किन, मतलब त्वचा, है ना। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमारे स्किन का विशेषज्ञ है, हमारे जो ये हमारे चमड़ी में रोग होते हैं भैया ना, चर्म रोग जिसे कहते हैं, अगर जो उसका विशेषज्ञ है उसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्म का मतलब हमारा हो गया स्किन या त्वचा, लॉजिस्ट का मतलब हो गया अध्ययन करने वाला। ये कोई व्यक्ति होगा या कोई डॉक्टर होगा, जो कि व्यक्ति ही डॉक्टर होता है भैया। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है ना भैया, ये है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब समझिए, तो लॉजिस्ट जो है हमारा, ये स्टडी करता है भैया, अध्ययन करता है। और जो ये कार्डियो शब्द आया है भैया, कार्डियो वर्ड आया है, इस कार्डियो का मतलब होता है बाबू, इसका मतलब होता है हार्ट। इसका मतलब होता है हार्ट, यानी कि हृदय। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया था भैया, वो पूछा गया था कि अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा डॉक्टर जो कि हमारे स्किन, त्वचा का अध्ययन करता है, त्वचा का, हमारे चर्म रोग जो विशेषज्ञ है, उसे हम क्या कहेंगे? तो भैया आपका जो ऑप्शन नंबर सी है भैया, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि मैंने समझाया, बताया कि डर्म, डर्म मतलब जो ये डर्म आया है, इसका मतलब होता है स्किन, त्वचा। और लॉजिस्ट को मैंने पीछे भी बताया था, और मैंने आज भी बताया कि लॉजिस्ट मतलब अध्ययन करने वाला होता है, स्टडी करने वाला होता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है भैया, ये हृदय रोग विशेषज्ञ यानी हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ बाबू, वो हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो आज का जो हमारा क्लास था भैया, एक छोटा सा सेशन था, जो कि हमारे रूट वर्ड मेंसी से रिलेटेड था। मेंसी से, यानी कि मेंसी से तो आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई सारे, बहुत सारे, मतलब कि सॉरी, क्वेश्चन क्या मतलब, किताबों में या और कई जगह कई सारे वर्ड मिलेंगे, कई सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। लेकिन जो हमारे पेपर में आते हैं भैया, वो कुछ 10 से 15 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि रिपीट होते हैं। तो मैंने उन्हीं में से जो बहुत अच्छे वर्ड से, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, मैंने उसको लिया था
और मैंने धीरे धीरे करके फोबिया, लॉजी और ये हमारा लॉजिस्ट हो गया, मेंसी हो गया, इन सब रूट वर्ड पर भैया जो क्वेश्चन आते थे मैंने उनको कर लिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमारे जो क्वेश्चंस रूट वर्ड के आते हैं मैंने उसको भैया एक तरफ से स्टेप टू स्टेप यानी बेसिक से एकदम स्टार्ट किया हूँ भैया, और हम लोग इसको समझते चलेंगे। कुछ मेरे भाई बहन को, हमारे दोस्तों को ऐसा भी लग रहा होगा ये तो चीजें बहुत आसान हैं, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन हाँ भैया कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो भी पढ़े नहीं होंगे या फिर पढ़े होंगे थोड़ा कम समझ में आया होगा या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम इस तरह से चल रहे हैं भैया कि कोई पढ़ा है तो उसका टेस्ट होगा, वो आपने आपको आजमाएगा, अपना टेस्ट देगा, और जो मेरे भाई बहन नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे, समझेंगे और उनको भी आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके भैया हमारी जो जो बेसिक रूट वर्ड्स के OWS हैं जो हमारे SSC CGL CPO CHSL MTS जैसे पेपरों में पूछे जाते हैं, तो हमारे कुछ जो बेसिक ये रूट वर्ड्स थे भैया मैंने इनको लगभग कर लिया है। मैक्सिमम 1 या 2 क्लास आपकी और लग सकती है अभी, क्योंकि मैंने OWS को जब भैया उठाया ही है रूट वर्ड्स, तो मैं सोच रहा हूं कि इसको खत्म कर दिया जाए, जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनको खत्म कर दिया जाए, है ना। और ये रूट होता है भैया आपके वोकैब का बहुत एक अभिन्न हिस्सा है, कह लीजिए बेसिक चीजें हैं, मतलब ये बेस है वोकैब का। अगर आपको रूट वर्ड्स बारे में अगर नॉलेज है तो आप किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ कर उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, और अगर आपको रूट वर्ड की जानकारी नहीं है तो आप इन वर्डों में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जो रूट है हमारा उसका मतलब अगर मैंने समझ लिया तो हम किसी भी शब्द को आसानी से समझ सकते हैं, उसकी मीनिंग को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैंने रूट वर्ड के बहुत बेसिक से जो एकदम बेस होता है वहां से मैंने स्टार्ट किया है OWS। तो मैक्सिमम हमारी 1-2 क्लास और लग सकती है भैया। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे एक ही टॉपिक डेली होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मैंने जो ये OWS स्टार्ट किया है रूट, मैं इसको खत्म ही कर दूं, क्योंकि एक स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो उसका एक अलग मजा होगा भैया, है ना। तो चलिए हम ज्यादा ना कह के इतना कहेंगे कि जो आज हमारा सेशन था ये 5 क्वेश्चन का ही था, और 5 क्वेश्चन से 4-4 ऑप्शन भी थे भैया। लगभग हमारा जो है 15 से 20 वर्ड जो भी हुए होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट भैया बहुत है। देख लीजिए मैंने जो पहले भी आपको पढ़ाया था ये सब लॉजिस्ट वगैरह, ये भी देखिए इस क्वेश्चन में आपको मिल रहे हैं। तो इसी तरह मान लीजिए 1-2 क्लास और अभी लग सकती है जो कि बेसिक हमारे रूट वर्ड के, फिर हम अपने टॉपिक को चेंज करेंगे, है ना भैया, एकदम अपडेट करके हम अपने टॉपिक को चेंज करेंगे। तो चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश इसी जुनून के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो जय हिंद।